हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, काबिल बने, मेरे बच्चे कुछ कर जाएं, मेरे बच्चे कुछ बन जाएं। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी 6 बातें जो अपने बच्चों से जरूर कहनी है, खासकर जो 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको तो जरूर बतानी है ये बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 14 से 18 साल के बच्चों को जरूर बताएं ये 6 बातें, जिसमें से 3rd और 4th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नंबर 1, लुक्स पर नहीं अपने करियर पर फोकस करें। देखिए, जो उम्र होती है ना 14 से 18 ईयर्स की, इसमें ना बच्चे अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चों के हार्मोन्स इश्यूज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे गलत दिशा में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, मेरी ये हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास ये कपड़े होना चाहिए, मेरे पास ये घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये जूते होने चाहिए। वो इस पर फोकस करते हैं। तो इस उम्र पर अपने बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि लुक्स पर तो ध्यान तुम बाद में भी दो लोगे, लेकिन करियर पर ध्यान तुम बाद में नहीं दे पाओगे। तुम्हें करियर पर यहीं पर ध्यान देना है। तो अपने बच्चों को ये समझाना बेहद जरूरी है कि जिंदगी में लुक्स मैटर नहीं करते हैं। उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि लुक्स के बेस पर आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, लुक्स के बेस पर आपकी लाइफ नहीं सुधरने वाली है। आज भले ही लुक्स मैटर कर रहा है, लेकिन कल जब आपको जॉब की जरूरत होगी, जब आपको अपनी लाइफ में सेटलमेंट की जरूरत होगी, तब आपके ये लुक्स काम नहीं आएंगे। तब क्या जरूरी आएगा? आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपका हुनर, आपकी मेहनत, आपकी लगन, तब आपके यही काम आएंगे। आपने इन पर काम अभी से शुरू कर दिया और आपका करियर बन गया तो लुक्स आपका अपने आप ही बन जाएगा। नंबर 2, इस उम्र में ना बच्चे जो होते हैं ना वो कंपेयर भी बहुत करते हैं दूसरे दोस्तों से। मेरे दोस्त के पास बाइक है, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है, मेरे फ्रेंड के पास टैबलेट है। मतलब बहुत तरीके से वो कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो एज होती है ना, इस एज में बच्चों के दोस्त बहुत बनते हैं, फ्रेंड सर्कल उनका अच्छा खासा होता है इस उम्र पर। और जब वो दोस्तों के पास कोई चीज़ देखते हैं ना, तो उन्हें लगने लगता है अरे मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि उनके ये चीज़ें आने से पहले उनके दिमाग में ये चीज़ें समझा दीजिए कि बेटा कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से, हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हम किसी से कंपेयर करके अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं। अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी को कम देख रहे हैं, हम अपने आप को कम आंक रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को कम आंक रहे हैं। हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। अगर उसके पास कुछ अच्छा है तो आपके पास भी कुछ अच्छा होगा, उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो कि आपके पास क्या अच्छा है। नंबर 3, इस उम्र पर ना बच्चों से गलतियां भी बहुत होती हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पर हावी हो जाते हैं। पेरेंट्स बच्चों पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, खाना नहीं देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, या घर पर ही नहीं आने देंगे, धमकी देते हैं तरह तरह की। ये नहीं करना। इससे आपका बच्चा क्या होगा, गलत रास्ता भी पकड़ सकता है, आपके बच्चा गलत अनुभव भी ले सकता है, उनके अंदर ना आपके प्रति नफरत होने लगेगी। समझ रहे हैं? और ऐसे में ना हम किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे फायदा भी उठाते हैं, फायदा भी उठाने वाले लोग होंगे जो आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। गलती लाजमी है, गलती आपसे भी हुई होगी। अगर आप अपने टाइम पर ध्यान करेंगे तो आपने भी गलती की होगी उस उम्र में। ये उम्र ही ऐसी होती है, बच्चों से गलतियां होती हैं। तो बच्चों पर चिल्लाने की बजाय, धमकी देने की बजाय, बल्कि बच्चों को समझाएं, समझा कि तुमने अपनी गलती से सीखा क्या है, समझा क्या है, सबक क्या लिया, इस तरीके से उन्हें समझाएं। और ये भी समझाएं कि हर वक्त अपनी गलती से ही नहीं सीखना है, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो आपको उससे भी सीखना है कि मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है, सिर्फ अपनी गलती से ही नहीं सीखना है। इस तरीके से अगर आप डील करेंगे बच्चों को, तो जो भी कुछ उनके साथ गलत होगा या उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ गलत होगा तो वो आपको बताएंगे भी आके, और खुद की गलती भी आपको बताएंगे। और अगर आप उन पर हावी होंगे तो वो एक बार तो बताएंगे, आगे से वो आपको बताना बंद करेंगे। वो चोरी छुपके वो काम करेंगे, चोरी छुपके गलतियां भी करेंगे, और शायद गलत रास्ते भी पकड़ ले या गलत हाथ में भी चले जाएं। बात आ रही है समझ में? तो बच्चों को प्यार से डील करना है। नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस एज में दोस्त बहुत बनते हैं, तो उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा दोस्त बनाना गलत बात नहीं है, दोस्त बिल्कुल बनाओ नहीं है, लेकिन दोस्त कम बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ। देखो, आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। कुछ फ्रेंड्स आपको घूमने के लिए बोलेंगे, कुछ फ्रेंड्स आपको पार्टी के लिए बोलेंगे, इस तरीके से आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करेंगे, आपकी लाइफ को डाइवर्ट करेंगे। तो उन्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि बेटा अपने दोस्तों पर फोकस करो कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी लाइफ को पीछे की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। अगर आपकी लाइफ को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो फिर वो दोस्त नहीं है बेटा, वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपनी भी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और आपकी भी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको एंजॉय भी करवाएं, आपको हंसाएं भी, आपके सुख में भी काम आए, आपके दुख में भी काम आए, और आपकी लाइफ को ग्रो करें। नंबर 5, बच्चों को यह भी सिखाना बहुत जरूरी है कि कुछ करने के लिए ना पैसे होने की जरूरत नहीं है, कुछ करने के लिए जुनून होने की जरूरत है। जब आपके पास जुनून होगा, जब आपके पास गोल होगा, तो आपके रास्ते अपने आप बन जाएंगे। लेकिन आप इंतजार करते रहेंगे कि नहीं मेरा अच्छा समय आने दो, मेरे पास ये चीज अवेलेबल हो जाए तब मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे पास वो अवेलेबल हो जाए तब मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे पास ये किताब नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। अगर हम बहाने बनाते रहेंगे तो हमारे पास कई बहाने मिल जाते हैं कुछ ना करने के, लेकिन कुछ करने के लिए हमें सिर्फ एक स्टेप बढ़ाना होता है। तो बेटा ये मत देखो कि हमारे पास क्या नहीं है, ये देखो कि मेरे पास क्या
है और हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। एक स्टेप तो बढ़ाओ, जैसे ही आप एक कदम बढ़ाओगे दूसरे कदम के लिए अपने आप रास्ता बनने लगेगा। तो ये बातें अपने बच्चों से कहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि तो क्या होता है ना, जब अपने बच्चों को ये बातें समझाते हैं तो वो कंफर्ट जोन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें हर चीज चाहिए हो तभी वो कुछ कर सकते हैं, तभी वो स्टार्ट कर पाएंगे। उनके पास नहीं है कुछ तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको ये बातें बहुत जरूरी बतानी है कि कल को अगर कुछ नहीं है तब भी तुम खाली नहीं हो, तुम हो, तुम्हारे हाथ पैर हैं, तुम्हारा दिमाग है और इसके बलबूते तुम कुछ भी कर सकते हो। ये चीज उनको बतानी बहुत जरूरी है। नंबर 6, अपने बच्चों को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है कि बेटा हर चीज किताब से नहीं सीखी जाती है। किताबें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक जॉब दिला सकती हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को कैसे सर्वाइव करोगे, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। तो जिंदगी का सबक लेना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में हर सिचुएशन को समझो, हर सिचुएशन से सीखो, हर इंसान से सीखो, हर गलती से सीखो, हर परिस्थिति से सीखो, अच्छा सीखो और बुरा जो हो रहा है उससे सबक लो। ये बातें भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, अपनी जॉब पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन का परिस्थितियां उनके पास आती है ना तो वो उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने बच्चों को फेलियर से सिखाया ही नहीं, फेलियर से लड़ना ही नहीं सिखाया हमने अपने बच्चों को। हमने अपने बच्चों को तो बस सिखाया फर्स्ट आना है, इतनी परसेंटेज लानी है, टॉपर बनना है, जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तरह तरह की बातें हमने सिखाई हैं। बच्चों को ये सिखाया नहीं है ये जिंदगी है, यहाँ पर सब अच्छा नहीं होता, यहाँ पर सब विनर नहीं बनते, यहाँ पर सब फर्स्ट नहीं होता है, यहाँ पर सेकंड थर्ड भी होता है, इनफैक्ट हम लास्ट मर भी पहुंच जाते हैं। ये जिंदगी ऐसी है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। तो हमें जिंदगी से भी बहुत कुछ सीखना होता है, हमें जिंदगी से भी बहुत कुछ सबक लेना होता है। बच्चों को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।